नमस्कार दोस्तों, हमारा जो चर्चा चल रही है वो गुरु की चल रही है कि मिथुन लग्न में गुरु किस प्रकार का फल देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गुरु को छठे भाव के बारे में सारा कुछ बता दिया। सप्तम भाव की बात चल रही थी हमारी। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु ज्ञान से संबंधित सारी बातों के माध्यम से वो पत्नी के साथ में अच्छा तालमेल उनका रहेगा और पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। वह व्यवसाय अपना ज्ञान का, शिक्षा का, ये बहुत अच्छा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से उनकी जो पांचवी दृष्टि जाएगी, 1 2 3 4 5 11वें भाव पर जाएगी। 11वें भाव से वह निरंतर उनको आय प्राप्त होती रहेगी। वो जो धन कमाएंगे वो ज्ञान के माध्यम से अपने जो उनका प्रोफेशन है, सलाहकारी देना, अच्छे पद पर बैठ करके वह वहां से धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि लगन भाव पर जाएगी तो लगन को भी ये मजबूत करेगी। वो व्यक्ति ज्ञानी, मानी, सम्मानी रहेगा। यहाँ से उनकी जो 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो पंचम भाव पर, तृतीय भाव पर जाएगी, जिसे पराक्रम भाव कहा गया है। और पराक्रम उनका बहुत श्रेष्ठ रहेगा। यात्राएं करते रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, भाई बंधुओं से सबसे अच्छी तालमेल खाएगी। उनकी बहुत अच्छा परिवार उनका चलता रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अष्टम भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ को जाएगा। उसका जो रुझान रहेगा वो अच्छे कर्म की तरफ को रहेगा, गुण ज्ञानों की तरफ रहेगा, शास्त्रों की तरफ को रहेगा। वैसा व्यक्ति अपनों से बड़े जो ज्ञानी और सम्मानीय आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके जो आदरणीय हैं, उनका आदर करने वाले होंगे। यहाँ से यदि बात करें, उनकी 5वीं दृष्टि जाएगी, 1 2 3 4 5 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का है। यदि कहीं कमी परेशानी रही तो यहाँ, क्योंकि ये ऐसा यहाँ पर रोग, कोई लंबा चलने वाला रोग हो सकता है कि उसके ऊपर उनका धन खर्च हो सके। यहाँ से 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो परिवार भाव पर जाएगी, धन भाव पर जाएगी। धन तो इकट्ठा करेंगे, अपने किसी वसीयत के माध्यम से उनको धन प्राप्त हो सकता है। परिवार अच्छा रहेगा, उन्नति करेंगे, परिवार के साथ तालमेल अच्छी रहेगी। उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वह चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव उन माता का है, भूमि भवन वाहन का है, सुख का है। तो यहाँ से वह सब चीजें इनको प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य के लिए उन्हें थोड़ा सा चिंता की बात बनी रहेगी। यदि हम बात करें गुरु की 9वें भाव में बैठ जाए, तो लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए उसको काटना पड़ा। तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो उदासीनता आती है, इसलिए सोचा कि इसको 2 पार्ट में कर दिया जाए। गुरु 9वें भाव में बैठे हैं तो 9वें भाव में बैठ करके भाग्य को बढ़ाएंगे, उन्नति तरक्की करेंगे और विदेशियों के माध्यम से, फॉरेन लैंग्वेज के माध्यम से वह अच्छा धन कमाएंगे। ज्योतिषी हो सकते हैं, भाषण देने वाले हो सकते हैं, धर्म के ऊपर भाषण करने वाले हो सकते हैं, प्रवक्ता हो सकते हैं। और यहाँ से उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो लगन भाव पर जाएगी। लगन को ये श्रेष्ठ बनाएंगे, व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे, उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। यहाँ से उसके पराक्रम भाव पर 7वीं दृष्टि जाएगी तो पराक्रम के माध्यम से ये अपना जो भाग्य है उसको निरंतर बढ़ाते रहेंगे। और उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो संतान भाव पर जाएगी तो संतान उनकी बहुत अच्छी होगी, विवेकी होगी, ज्ञानी होगी, शिक्षित होगी, उन्नति करने वाली होगी। ये सब हम यहाँ से उनके बारे में बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 10वें भाव में बैठे हुए हों तो वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अपने घर के बैठे हुए गुरु ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, अध्यापन कार्य करने के माध्यम से यह खूब धन कमाएंगे और उन्नति तरक्की करेंगे। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें उसकी उन्नति और तरक्की हो जाएगी। यहाँ से बैठ करके वह दूसरे भाव को देखेंगे, वहां से धन कमाएंगे, परिवार के साथ तालमेल रहेगा। माता के घर को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, भूमि भवन वाहन खूब अच्छा प्राप्त होंगे, अच्छे मकान
वगैरह मिलेंगे उनको, माता का सुख प्राप्त होगा। और यदि हम बात करें नौवीं दृष्टि की तो छठे भाव पर जाएगी दृष्टि, तो छठे भाव के मार्ग को हम ये कह सकते हैं कि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो यहां से उनकी निरंतर आय बढ़ती रहेगी। ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, अच्छे काम करने के माध्यम से यहां से उन्हें जीवन में खूब लाभ प्राप्त होगा। यहां से बैठ करके वह 1, 2, 3, 4, 5 पराक्रम भाव को देखेंगे तो यहां से बैठ करके पराक्रम के माध्यम से निरंतर आय उनकी बढ़ती रहेगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। संतान भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से तो यहाँ से कोई परेशानी वाली बात उनके सामने नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी संतान भी उनके साथ तालमेल बना करके चलने वाली होगी। उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी, ये 9वीं दृष्टि उनके दाम्पत्य जीवन पर भी जाएगी तो दाम्पत्य जीवन भी उनका बहुत अच्छा खुशहाल रहेगा, व्यवसाय उनका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप उनकी बढ़िया रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो विदेश से अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। वहां जाकर के अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से विदेश में जाकर के खूब धन प्राप्त कर सकते हैं। और यहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वह जाएगी चौथे भाव पर, 1, 2, 3, 4, 5 चौथा भाव सुख सुविधा, वाहन का, मकान का, ये उनको प्राप्त होगा। कोई परेशानी नहीं, माता के स्वास्थ्य में कहीं कमी होने की संभावना रहेगी। लेकिन एक उनको एक पछतावा जैसा हो जाता है, सब कुछ देगा गुरु, सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो है केंद्राधिपति दोष का बताया गया है। तो ये कुछ कमजोर इतना नहीं होता कि जो वो अपने कारकत्वों के आधार पर संतान भी देगा, धन भी देगा, ज्ञान भी, शिक्षा भी देगा, सब कुछ भी देगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति के मन में एक उदासीनता रहती है कि मैं और इतना और कर लेता तो मेरा ये सब कुछ अच्छा हो जाता। बस इतना ही, बाकी कोई बुरा प्रभाव गुरु देने वाले नहीं होते। यहाँ से वह छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं में विजय प्राप्त करने वाले होंगे। इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया तो हो सकता है शत्रुओं के माध्यम से किसी तरह से उनका धन कहीं व्यय हो जाए, खर्चा हो जाए। और यदि हम बात करें तो 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी तो वहां से ये अच्छी कही गई है, क्योंकि ये गुण का, ज्ञान का, आध्यात्मिक का घर है, तो वो आध्यात्मिक की तरफ को जाएंगे, वो अपना अच्छा उन्नति तरक्की कर पाएंगे, मोक्ष की बातें करेंगे, उन्नति की बात करेंगे, समाज को सुधारने की बात करेंगे। बहुत अच्छा यहाँ से भी रिजल्ट गुरु देगा। मित्रों, मैंने 2 पार्ट में इस भाग को बनाया। ये हमारी 176वां भाग पड़ जाएगा, यहाँ पर अध्याय बनेगा 75 और 76। तो ये हमने 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, पहला भाग और दूसरा भाग। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि मेरी ये चर्चा आपके लिए अच्छी लग रही है, मैं आपके लिए ज्योतिष पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, तो आप इसका लाभ उठाइए, अपने मित्रों को लाभ उठवाइए। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अवश्य कीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे चैनल से जुड़ सकें। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।